आज जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, जो कि बड़ी ही मेहनत और मुशक्कत के बाद मजदूर साथियों ने अपनी जान को गंवाकर तमाम तरह की मुश्किलातों को झेलते हुए अमेरिका के शहर शिकागो में एक बहुत बड़ा आंदोलन क्रांति छेड़ी थी। और उसके बाद में ये हमें कानून प्राप्त हुए थे, जो श्रम कानून है, जिसमें 24 घंटे को 3 जगह डिवाइड करके 8 घंटे काम, 8 घंटे नींद और 8 घंटे मनोरंजन, ESI, EPF, ग्रेजुएटी जैसे आदि जरूरतों को देखते हुए सरकार ने घुटने टेक कर कानून बनाया था। तो जब से ये पूरी दुनिया मई दिवस मनाती है, मगर साथियों आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, ये मौजूदा सरकारें, पूंजीपतियों की सरकारें फिर दोबारा से हालात वैसे ही बना रही है, क्योंकि हम लोग धर्म, जाति, बिरादरी में छूत अछूत में बैठ गए। लोगों को अश्लीलता की तरफ दौड़ाया जा रहा है, नशाखोरी की आदत डाली जा रही है। खूब नशा करो, मस्त रहो, अपनी बातों को लेकर, अपनी जरूरतों को लेकर हम सब लोग एक होकर के आवाज न उठा दें। इसलिए हम लोगों को धर्म जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। और हालात अब फिर दोबारा से सरकार ऐसी योजना बना रही है कि 12 घंटे काम कराया जाए, पीएफ की सुविधा खत्म करी जाए। अभी पीएफ में भी जो संशोधन कर रहे हैं श्रम कानूनों में, उसमें भी ESI में भी घपला कर रहे हैं। इस तरह का माहौल कर रहे हैं कि बोनस जो मिलता था उसमें भी कटौती की रणनीति बन रही है, श्रम कानूनों को खत्म कर रहे हैं। आज मजदूर फिर दोबारा से जिस तरह से पहले गुलामी करा करता था, उस जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। साथियों, जरूरत है आज बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होने की, आंदोलन करने की और एक मत होकर सभी को अपनी आवाज बुलंद करने की, क्योंकि साथियों बेतहाशा महंगाई हो रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, विकास के नाम पर ठेंगा दिखा रही है सरकार, सिर्फ और सिर्फ बांटा जा रहा है, कोई साफ सफाई नहीं, महंगाई बेतहाशा, इलाज इतना महंगा, गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता, बिजली लगातार पैसे बढ़े जा रहे हैं, फिर इस महीने से बढ़कर आएंगे, तो गरीब आदमी अपना पालन पोषण कैसे चले और कैसे घर परिवार चलाए। और ये जन जो लोग सरकारों में बैठे हुए हैं, MP, MLA, विधायक, ये मजे मार रहे हैं, खूब ढेर सारी कई बार की पेंशनें ले रहे हैं, इसमें अनेक भत्ते हैं, महंगाई भत्ते हैं, मजदूर को, गरीब को मिल रहा है क्या? सिर्फ निराशा। साथियों, जैसा भी हमारी बहन आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने बताया, बड़ी विडंबना की बात है कि काम तो सरकारी कर्मचारियों जैसा, मगर सुविधा आपको कर्मचारियों की नहीं मिलेगी। ड्यूटी बिल्कुल तैनात होकर के ऑनलाइन का इतना जैसे बताया काम करा रहे हैं, तो इसमें तो मोटी एक रकम मिलनी चाहिए, इनको ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए। जब सरकारी ये कार्य कर रहे हैं, इनको जो पेंशन है, जो बेचारे एक लंबे समय तक उन्होंने इसमें कार्य किया, उसके बाद में वो जब रिटायर होती है, तो जो उनका सहारा है, बुढ़ापे का सहारा पेंशन, उसको को नहीं दिया जा रहा है। बीमार हो जाती है तो कोई इलाज की सुविधा नहीं है, कोई फंड वगैरह इनका नहीं कट रहा। बड़ी दुख की बात है। और इतना इनको ऊपर प्रेशर दिखाया जा रहा है कि नहीं तो आपको सस्पेंड कर देंगे, सैलरी क्या मिल रही है इनको। तो हम ये मंच के माध्यम से आज मजदूर दिवस पर ये मांग करना चाहते हैं, जो आंगनबाड़ियों की हमारी मूलभूत जिम्मेदारी के साथ में जो इन्होंने मांग की है, उसको पूरा किया जाए। जैसा भी हाई कोर्ट का बताया, गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश किया है, तो उसका पालन किया जाए और जो हमारे अधिकार हैं हम उनसे बातचीत न रखते हुए हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अन्यथा हमारा आंदोलन तेज चलेगा और पूरे ही देश के मजदूर, किसान, कर्मचारी जो होंगे वो सड़कों पर होंगे। हम आज के दिन ये सरकार से मांग करते हैं और अभी हम यहाँ से कंपनी बाग से चलेंगे कचहरी को और जिलाधिकारी महोदय को हम ज्ञापन देंगे। धन्यवाद सर। जिला अध्यक्ष मुरादाबाद। 1 मई मजदूर दिवस पर जो हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है, मजदूर दिवस पर जो हम सब इकट्ठा हुए आंगनवाड़ी, एक कंपनी बाग से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक हम लोग एक जुलूस निकालेंगे और जुलूस के माध्यम से हम माननीय DM साहब को ज्ञापन देंगे और वो माननीय मुख्यमंत्री के और प्रधानमंत्री के लिए होगा। तो ये जो प्रोग्राम हमने रखा है कि जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा होना चाहिए,
और जो हमारी बहनें रिटायरमेंट हो गई हैं उनके हाथ में कटोरा देके इन्होंने रिटायरमेंट कर दिया है। उनको पेंशन और फंड मिलना चाहिए। और जो ये MP MLA इन्होंने तो अपना पेंशन और भत्ता बढ़ा लिया है, मगर आंगनबाड़ियों के हाथों में कटोरा दे दिया है। वैसे तो यशोदा मैया उनको कहते हैं, मगर उनको देने के लिए उनके पास में कुछ नहीं है। जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें अब रिटायर हुई हैं तो उनको ना कोई फंड है, ना कोई पेंशन है, ना कोई भत्ता है किस तरह का। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी जो बहनें आंगनबाड़ी रिटायर हुई हैं उनको फंड और पेंशन मिलनी चाहिए। और जो इन्होंने आंगनबाड़ियों के ऊपर ऑनलाइन काम थोप दिया है वो ऑफलाइन काम होना चाहिए। जब आंगनबाड़ी की नियुक्ति हुई थी तो ऑफलाइन था, सब ऑफलाइन होता था। अब जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हाई स्कूल पास है वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानती, मोबाइल चलाना नहीं जानती, और ऐसे मोबाइल लोगों ने दिए कि वो डिब्बा हो गए हैं। ना उनको चलाने के लिए कोई भत्ता देते हैं, ना मतलब उनको चार्ज करने के लिए कोई पैसा देते हैं। तो अगर इनको ऑनलाइन काम कराना तो कम से कम 2500 रुपये महीना देना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का मोबाइल देना चाहिए। जो आंगनबाड़ी बहनें हाई स्कूल पास है वो मजबूरी में ये इतना दबाव बनाते हैं उन पे कि अगर आप लोग ऑनलाइन काम नहीं करोगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपका मानदेय काट दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। और तो इतना उनको डराते हैं। तो वो आंगनबाड़ी बहनें कोई अपने बच्चे से काम कराती है, कोई अपने पति से काम कराती है, यहाँ तक कि जिसके घर में कोई करने वाला नहीं है, पढ़ा लिखा या मोबाइल चलाना नहीं जानता है, तो वो कैफे पे जाके फिरती बच्चा पैसे दे के उनको 5-5, 6-6 रुपये दे के उस बच्चे को फीड कराती है। और क्या है, इन्होंने फेस ID का काम शुरू कर दिया है। अगर कोई भी पोषाहार बढ़ेगा कुछ होगा तो उसका फेस से ID खुलेगी और उनको पोषाहार दिया जाएगा। वो बहनें अभी नहीं जानती है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि ये फेस ID का ऑनलाइन काम बंद कर दिया जाए और जो ऑफलाइन काम पहले से होता था वही काम कर दिया जाए। और उसके बाद अगर ये लोग नहीं करते हैं तो हम अपना आंदोलन बहुत तेज करेंगे और आंगनबाड़ी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो गुजरात हाई कोर्ट का आदेश लागू किया जाए। धन्यवाद। जो इनकी मांगे हैं उनको जो उन पे ध्यान दिया जाए और तत्काल एक्शन लिया जाए। ये आंगनबाड़ी हमारी बहनें सरकार की नौकर नहीं है जो इनके इशारों पे नाचेंगी। आपको नहीं पता कितनी मेहनत करती हैं ये बहनें हमारी। जिस समय इन लोगों की नियुक्ति हुई थी उस समय इनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो 10th थी, हाई स्कूल पास। उस समय ये कोई वायदा नहीं हुआ था कि ये बहनें जो है मोबाइल पे काम करेंगी या ऑनलाइन काम करेंगी, क्योंकि हमारी बहनें ऑनलाइन काम नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी सरकार ने इनको उतना एजुकेटेड नहीं किया कि जो हमारी बहनें मोबाइल चला पाए, मोबाइल को हैंडल कर पाए। इतनी समस्या आ रही है कि जो घर में बच्चे हैं उनको भी इस काम में जुटाने में मजबूर हो रही हैं, जो हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। आंगनबाड़ी को सरकारी कर्मचारी घोषित करो। 50% बंधुआ मजदूर बनाना नहीं चलेगा। 50% बंधुआ मजदूर बनाना नहीं चलेगा। भत्ता दो। बिना संसाधन फेस ID थोपना बंद करो। बिना संसाधन फेस ID कर्मचारी विरोधी नीति वापस लो। केंद्र सरकार होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ। मोदी योगी होश में आओ। ये तानाशाही नहीं चलेगी। दुनिया के मजदूरों एक हो। मजदूर विरोधी कर्मचारी विरोधी नीति नहीं चलेगी।